मसीह परिवार के लोगों को मसीह यीशु के नाम में शांति मिले। हम एक सीरीज को देख रहे हैं और वो सीरीज है आवश्यकता के समय में अनुग्रह के हाथ। पहला पत्रस 5:6 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को नम्रता दीनता से रख दो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर उठाए। और हम देखने की कोशिश कर रहे थे परमेश्वर के हाथों के विषय में। जब ये हाथ किसी परिस्थिति के अंदर आ जाता है, किसी सिचुएशन के अंदर आ जाता है, तो कैसे सारी चीजों को बदल देती है। आखिर ये हाथ है कैसे? ये हाथ शक्तिशाली, माइटी हैंड ऑफ गॉड, सामर्थी हाथ है। दूसरा हमने देखने की कोशिश करी थी वीडियो के दूसरे भाग में, ये हाथ और कुछ नहीं पर फेवरेबल हैंड है। परमेश्वर के ऐसे हाथ जो कि अनुग्रहकारी हाथ है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम लोग तीसरे भाग में आ रहे हैं और हम लोग सीखेंगे आज प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय में 1 से लेकर आगे में जो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग एक स्टोरी को देखते हैं और वहां पाया जाता है हेरोदेस, जो कि महान हेरोदेस के पोते थे, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेरोद द किंग। वो उनके पोते हुआ करते थे और उनके विषय में बाइबल इस प्रकार से जवाब देती है 12वें अध्याय में पहले वचन में, उस समय हेरोद राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। शत्रु हाथ डालता है कलीसिया के लोगों के ऊपर दुख देने के लिए, कलीसिया को सताव देने के लिए। लेकिन बाइबल में ये लिखा हुआ है, और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। और वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। हेरोद राजा, जो महान राजा हुआ करते थे, उनके पोते हेरोदेस या हेरोद राजा, जब वो अपने राज्य काल में आए, तब उन्होंने कलीसिया को दुख देने के लिए उनके ऊपर हाथ डाले। और बाइबल जवाब देती है, जब उन्होंने यूहन्ना के भाई याकूब को पकड़ लिया और उसे मरवा डाला, जान से मार दिया। ये बात उन्हें जब पता लगी, तो उन्हें पता लगा कि ये बात यहूदियों को खुश करती है, आनंदित करती है। तब उन्होंने इस एवज में इसे और बढ़ाने के लिए पतरस को भी पकड़ लिया और पतरस को जेल में बंद कर दिया। मैं परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से देखने की कोशिश करता हूं, जब शत्रु को पता लगता है, शत्रु इस बात से खुश होता है कि आपके दुख को देखकर लोग आनंदित हो। ध्यान दीजिएगा, शत्रु को यह बात खुश कर रही है कि आप जब दुख में हैं, तब लोग खुश हो रहे हैं। तो वो चीजों को और इंक्रीज करने लगता है, वो आग में और घी डालने लगता है। शत्रु को इस बात से खुशी पहुंच रही है कि जब आप दुख में हैं, तब वो लोगों को आनंदित होता हुआ देखकर दुख को और बढ़ाना चाहता है। शत्रु को इस बात से बड़ी खुशी मिल रही है, आप दुख में हैं और आपके दुख से लोग आनंदित हो रहे हैं। ये बात उसे बड़ा खुश कर रही है। 6वें पद में लिखा हुआ है कि तब राजा हेरोद ने ठान लिया कि अब वो पतरस को छोड़ेगा नहीं, मगर उसी रात्रि को ठान लिया कि वो बचना नहीं चाहिए, अब इसे जान से मार डालो। वो उसे प्रिजन से, जेल खाने से बाहर लाना चाहता है, वो उसका भी नाश करना चाहता। शत्रु को इस बात से खुशी हो रही है कि आप जब दुखित हैं, उस चीज से लोग आनंदित हैं। ये बात उसे खुश कर रही है। शत्रु इस बात को और बढ़ाना चाहता है और शत्रु आपके नाश के लिए तैयार है। ठीक उसी पल बाइबल जवाब देती है 7वें पद में कि परमेश्वर का एक दूत जेल के अंदर आ जाता है। ठीक उसी जगह जहां पतरस को दो बेड़ियों के अंदर बांधा गया है, जंजीरों के अंदर बांधा गया है और वो बंधा हुआ है। ठीक उसी समय स्वर्ग का एक दूत आता है और उसकी पसली पर या रिब पर हाथ को मारता है, उठ खड़ा हो जा। और लिखा है जेल खाने के अंदर एक ज्योति आ गई। ठीक उसी समय जब शत्रु खुश हो रहा है इस बात को सोचता हुआ
कि आपका जितना दुख बढ़ाया जाए उससे लोग खुश हो रहे हैं, आप जितने नाश होंगे उससे लोग आनंदित हो रहे हैं, संसार को खुशी मिल रही है। तो क्यों ना दुख को बढ़ाया जाए, क्यों ना और दुख दिया जाए। जब ये सोच ही रहा है, जब वो प्लान कर रहा है, साजिश कर रहा है, उसी क्षण लिखा है इंग्लिश बाइबल में, सडनली एन एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड। सडनली, जब शत्रु सोच रहा है आपके विनाश के लिए, जब शत्रु को ये बातें खुश कर रही हैं कि लोग इस बात से आनंदित हैं कि आप दुखित हो, आप दुख में पड़े हो, कलीसिया दुख में पड़ी हुई है, उसी क्षण परमेश्वर का आत्मा इंटरवीन करता है। उसी क्षण परमेश्वर का एक स्वर्गदूत इंटरवीन करता है। सडनली, अचानक से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात से जब शत्रु प्लान बना रहा है कि आपको जितना दुख दिया जाए वही लोगों को आनंदित करेगा, आपको जितना दुख दिया जाए वही लोगों के आनंद का कारण बन जाएगा, आपको नाश करने के लिए प्लान किया जाए, लोगों को ये बातें खुश करती हैं। इसको एक वन वर्ड में हम कहते हैं मैन प्लीजिंग, ह्यूमन प्लीजिंग मिनिस्ट्री। जब शत्रु मनुष्यों को खुश करने वाली सेवा में लगा हुआ है, सडनली परमेश्वर उन परिस्थितियों में इंटरवीन करता है। खुश हो जाइए, आनंद हो जाइए। जब शत्रु आपके नाश के लिए प्लानिंग कर रहा है, योजनाएं बना रहा है, जब शत्रु को ये बातें खुश कर रही हैं कि जो बातें आपको तोड़ती हैं उन बातों से लोग खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, तो खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए। उसी क्षण अचानक परमेश्वर का स्वर्गदूत है, उसी क्षण स्वर्गदूत का एक हाथ आता है और बाइबल में लिखा है पतरस की बेड़ियां खुल गई, पतरस की बेड़ियां टूट गई। कब? जब शत्रु आपके नाश के प्लान को सोच सोच कर खुश हो रहा है, जब शत्रु आपको दुख देकर खुश हो रहा है कि लोग और आनंदित हो जाएंगे, लोग और खुश हो जाएंगे, उसी समय पतरस की बेड़ियां खुल गई। एक हाथ आया और मैं विश्वास करता हूं वो हाथ एंजल का नहीं, स्वयं परमेश्वर का हाथ है। क्योंकि जब तक किसी स्वर्गदूत को परमेश्वर किसी बात के लिए संदेशवाहक ना बनाए, उन्हें आगे ना भेजे, वो अपने आप से कुछ काम नहीं करते। एक ऐसा हाथ जो छुटकारे का हाथ बन के आ गया, अ हैंड ऑफ डिलीवरेंस। बाइबल में लिखा है जब वो राजा हेरोदेस प्लान बना रहा है कैसे पतरस को नाश किया जाए, उसी क्षण बाइबल जवाब देती है पतरस बंदी गृह के अंदर उन सोल्जर्स, सिपाहियों के बीच में सो रहे थे वो आराम से, जब शत्रु उनके बारे में प्लान बना रहा था, जब शत्रु खुश हो रहा था उन्हें नाश के प्लान और योजना बनाने के लिए अपने दिमाग। आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, जब शत्रु आपके बारे में गलत और खराब बातें सोच रहा होता है तब परमेश्वर आपके बारे में अच्छी बातें सोच रहा होता है। जब शत्रु आपके बारे में नाश की योजनाएं बना के कि लोग खुश होंगे इस बात से आनंदित हो रहा होता है, तब परमेश्वर आपको शांति की निंद्रा को प्रदान कर रहा होता है। जब शत्रु आपके विषय में इस बात को सोचकर कि आज ही मैं इसे नाश कर दूंगा, उसी क्षण परमेश्वर आपकी परिस्थितियों में आ जाता है और आपके कई बंधनों को तोड़ देता है। सोचिए, उस समय शत्रु खुश हो रहा था, लेकिन जिस क्षण बंधन टूटे और पतरस आजाद हुआ, अब पतरस और कलीसिया खुश हो रहे हैं और शत्रु दुखित हो रहा है। और बाइबल में लिखा है भजन संहिता 5:12 में, परमेश्वर धर्मी जन को आशीष देगा और उसकी ढाल बन जाएगा, जिसका मतलब है यहोवा परमेश्वर धर्मी जन की ढाल है। और शब्द ढाल का मतलब है, जब भी कोई सैनिक लड़ने जाता था तो ढाल हमेशा आगे होती थी, पीछे नहीं होती थी। बाइबल में लिखा है ये यहोवा परमेश्वर तुम्हारी ढाल है, जिससे वे जलते हुए जो तीर आएंगे सबसे पहले ढाल पे लगेंगे, सबसे पहले ढाल का सामना करेंगे। शत्रु को, हेरोदेस राजा को इस बात की खुशी थी कि आपको दुखित देखकर, पतरस को दुखित देखकर लोग आनंदित हो रहे हैं। तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है, बाइबल जवाब देती है। 2023 में कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ और मेरी पत्नी के साथ हुआ। 2015 से डॉक्टर लोग बोल रहे थे मेरी पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर है, और हम लोग पीजीआई में चंडीगढ़ जाके दिखाते रहे, निराश होते रहे। उन्हें ब्लड आने लगा एक ब्रेस्ट से, राइट ब्रेस्ट से। डॉक्टरों ने अंततः बोल दिया कि एक ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन मैं और मेरी पत्नी विश्वास के साथ लगे रहे, दुखित भी हुए,
कई बार निराश भी हुए, लेकिन प्रार्थना ही करते रहे। 2023 में जाके जून के महीने में डॉक्टर लोगों ने, हमने 3 ओपिनियन लिए। पहला डॉक्टर बोलता है कि रिमूव करना पड़ेगा सारी चीज़ों। दूसरा डॉक्टर बोलता है कि नहीं ये एज के साथ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन तीसरा डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं, एक ऐसा छोटा सा पार्ट है जिसे हम हटा देंगे। लेकिन आप प्रार्थना करें कि जब वो बायोप्सी के लिए जाए तो रिपोर्ट सारी नॉर्मल आए। बार बार वो बोल रहे हैं, जब उन्होंने ब्लड टेस्ट करे तभी उन्होंने बोल दिया था कि ये रिमूव करना पड़ेगा, ये स्प्रेडेबल है, ये कैंसर बन चुका है। और उसके बाद में हम लोग प्रार्थना करते रहे। हमने कलीसिया के कई लोगों को बोला, जैसे पतरस जब जेल में थे तो कलीसिया के लोग 5वें वचन में लॉ लगा के प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए पतरस आराम से सो नहीं पाए। मेरी पत्नी को बहुत दर्द हुआ करता था, बहुत सारी समस्याओं में वो रहती थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं बता नहीं सकता कैसे रात रात को उठ के मैं प्रार्थना किया करता था, परमेश्वर के सामने बुहार लगा लगा के परमेश्वर के सन्मुख इन बातों को रखा करता था। प्रभु का धन्यवाद हो, 2023 में 2013-14 से चल रही चीज़ 15 में हमें पता लगा, और 2023 के अंदर जून 26 को एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, कुछ ही 1-8 घंटे का, और वो चीज़ गांठ को रिमूव कर दिया गया। और जब 1 हफ्ते बाद बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो उस बायोप्सी की रिपोर्ट में जो मांस का टुकड़ा लिया गया था, बायोप्सी की रिपोर्ट के अंदर सब कुछ नॉर्मल आया। शत्रु को लग रहा था कि हमें दुख देकर लोगों को जो उसकी टीम के आनंदित कर देगा, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, हमारा परमेश्वर हमारे लिए ढाल बन गया। मैं किसी और की गवाही नहीं बता रहा, मैं कुछ ऐसी बातें नहीं बता रहा हूँ जो किताबों में लिखी हुई हैं। मैं ऐसी घटनाओं को आपके सामने नहीं बयान कर रहा हूँ जो शायद मैं नहीं जानता या मैंने महसूस नहीं करी। मैंने उस दुख को, दर्द को इसी क्षण कुछ ही महीने पहले महसूस करा। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, एक ऐसा हाथ मेरी वाइफ सोनाली के ऊपर आया जिसने पूरे जिस्म को और पूरी लाइफ को प्रोटेक्ट कर लिया, डिलीवर कर दिया, उसे आजाद कर दिया। अब वो कोई भी किसी प्रकार के दर्द और दुख में नहीं पाई जाती। परमेश्वर ने पूर्णतः आजाद किया और जिस्म का एक टुकड़ा कटने से बचाया, और इस बात का आश्वासन दिलाया कि जब मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया हूं, हर तरह से मेरे हाथ और पैरों से लहू बहा है, तो तुम्हारा लहू बहाने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उस क्षण जब हम लोग अपने घरों में, कई लोगों को पता लगा, जब वो आने लगे, उनकी आंखों में आंसू होते थे और वो हमें घरों पे आके देखते थे और हम आनंदित होते थे, क्योंकि कई लोग प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए हम आराम से सो पाते थे, इसलिए हम सिक्योर, हम लोग सुरक्षा के बारे में पाए जाते थे। पतरस के लिए कई लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो सुरक्षा के बारे में थे। और एक दिन बाइबल जवाब देती है कि जिस दुखित अवस्था में पतरस थे या बंदी गृह में थे, वहां स्वर्गदूत अचानक से आ गया और अचानक से छुटकारा हो गया। ऐसी मेरी और सोनाली के लाइफ में भी अचानक से ही छुटकारा हुआ। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं इस एक बड़े काम के लिए। शत्रु आपके आनंद को चुराना चाहता है और दूसरों को खुश करना चाहता है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हमें आनंदित करता है हमारी ढाल बनकर। प्रभु आपके साथ हो और इस छोटे से संदेश के द्वारा प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और आपका छुटकारा करे, क्योंकि उसके हाथ छुटकारे वाले हाथ हैं। His hands are the hands of deliverance. प्रभु आपको आशीष दे और यीशु मसीह की शांति आप पर आने पाए। आमीन। धन्यवाद।